प्रतिकूल वक्त में हमें सहायता मिलने के लिए हम यह बांध करके आपके अनुग्रह सिंहासन के निकट आ सकते से धन्यवाद। ये हुआ तो धन्य है जो आज का दिन तूने बनाया है प्रभु, उसमें हम आनंद उल्लास करते हैं प्रभु जी। प्रभु यही दिन है तूने बनाया है प्रभु, और हमको उसको दिन का आनंद उठाने के लिए, देखने के लिए, महिमा करने के लिए और तेरी सेवा करने के लिए मौका दिया। स्वर्ग में धन बढ़ाने के लिए, आशीष बढ़ाने के लिए मौका दिया। धन्यवाद। अभी भी स्वर्ग में आशीष बढ़ने के लिए, धन बढ़ने के लिए तेरे वही तो मर्जी है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। सब बेचो, गरीबों में दो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। वही बात तो देखो जहाँ यीशु मसीह बैठा है, तो आपकी आज की सेवा पूरी करके, आत्म सच्चाई में वर्षिप आराधना करके, प्रार्थना विनती करके, स्वर्ग में हमारा महिमा बढ़ेगा। हमारा द्वारा तेरे स्व महिमा हो जाएगा। हमारा तेरा धन्यवाद स्तुति बढ़ेगी, जिसका तू भी अपेक्षा कर रहा है। अपने लोगों के द्वारा अपना महिमा स्तवन बढ़ाना चाहता है, और तेरी ये भी इच्छा है तुझमें यीशु मसीह में हम भी स्वर्ग और पृथ्वी का आशीष में बढ़ते जाए। और इसीलिए प्रभु आपने हमें जीवित रख के एक सेवा दिया। याजकी ने धन्यवाद, जो प्रभु बोले कि सब भाई को सुरक्षित रखा है। विश्वास करता हूँ पनवेल में भी सुरक्षित करके आशीष का बारिश किया, और करने वाले भी धन्यवाद। और जहाँ विश्वासी संसार लहू से खरीदे उनको भी आशीष दे रहा है, संसार को दे रहा है। पतियों का अनुकूल दुख संकट में, अंधकार में पाप की लेवल बढ़ रहा है, मगर आपका दया अनुग्रह बढ़ता है, राज कर रहा है। और दुनिया को जीतने के लिए हमको बुलाहट किया है, दुनिया को राज करने के लिए आप में हमको सहायता और बुलाहट किया है, अनुग्रह दिया है, मौका दिया है। सारे दुनिया को पर राज करें और सारे जगत को परिस्थिति बदल जाए, इसलिए हम दुआ प्रार्थना के द्वारा करने के लिए हमको मौका दिया है, और वो कोर कर रखा है। और हम आशीष पाएंगे, हम एक मौका न खोए। हमारे द्वारा विश्वास के द्वारा प्रभु परिस्थिति वक्त को बदला देता है, राजा को सिंहासन बैठा देता है, और राजा को सिंहासन निकल देता है। प्राण लेने वाला, देने वाला, बढ़ोतरी करने वाला, उन्नति करने वाला, उच्च नीच करने वाला, गौरव महिमा पराक्रम तेरे हाथ में है। और विश्व कलिसिया के द्वारा हेडशिप के नीचे सारा दुनिया को पर राज करने के अधिकार हमको दिया। स्वर्ग पृथ्वी का मृत्यु और अदलो कुंजी दिया है। और जो हम बांधेंगे खुला खुला करेंगे। दो पदरी दोरी ने ढलती 2-3 है, वहां तो है बजर सिद्धार्थ 33 सामुद्रिक जीवन के द्वारा कार्य करता है, और अहरोन के ने अभिषेक देता है, और विश्व कलिसिया को पर दुनिया का राज करे। प्रभु यह हमें अनुग्रह दिया। हमारा एम्बेसडर के द्वारा जो कार्य के द्वारा कार्य तो करना चाहते, इसलिए बहुत धन्यवाद। तो हमको भी और अनुग्रह दिया देता रहना, ताकि दुनिया को राज करे, प्रार्थना विनती करे और आपके लिए समर्पण और उंडेल जाए। प्रभु रोम 12 फिस पास के 1-2 किलो हमारे जीवन सुख दे, सुगंध लाजरन के, मार्था मरियम के नहीं, सुख दे, सुख धूप चढ़ाए। तेरे राज खाए पे एक राज देगा, राज खाए पे 12 ईश्वर नायनियोड़ा करेंगे। ऐसा करन जहाँ में जरूरत है, वो विश्वश्री के नहीं प्रभु अपने बाल से, आंखों से तेरे पैर को पूछने के लिए, संगुल करने के लिए भी सहाय करिए। पिता पुत्र सबके साथ रिश्ता बराबर रखने के लिए, और तेरी मर्जी में है कि नहीं है, अगुवाई में है कि नहीं, इसलिए हमें सहायता कर। क्योंकि हवा कहाँ आती कहाँ जाती है मालूम है। ऐसा नया जन्म पाया हुआ है। शमशोन भी 2 स्थानों में आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर चलना शुरू किया, और आत्मा के द्वारा जीते हैं, तो आत्मा की सामर्थ्य जीते, आत्मा के द्वारा चलना है। मुख्य वाणी सुन के शक्ति शक्ति चलना है। इसमें हमें रखे, इसमें घटे तो हमें मन फिराना और पश्चाताप दिए। वचन के लिए, प्रार्थना के लिए सहायता, तंजुमा के लिए सहायता करना, गाने में अगुवाई कर, जोड़े के सहायक कर, अंधकार शक्ति बांधते, सब बातों अनुकूल रहे। प्रभु शैतान की शक्ति बांधते, दुष्शक्ति बांधते, लहू मास के द्वारा शैतान कार्य नष्ट करते, सब अनुकूल रहे। और प्रभु जी धन्य समय प्रभु युग युग का आशीष और वतन और मिरास मिले, ऐसा आशीष हमें दे, और विश्व कलिसिया का दे। धन्यवाद, आभार मानते और धन्यवाद सहित प्रार्थना यीशु मसीह के उच्च नाम में करते सुन और घन कर। आमीन आमीन। आइए हम लोग सॉन्ग नंबर 273 हिंदी में गाते हैं, तेलुगु में 186 है। उसका केवल हम लोग पहला 4, 5, 6, 7 पहला और 4, 5, 6, 7।
विश्वासयोग्यता प्रकट किया, हम वर्ग का तो किया है। विश्वासयोग्यता प्रकट किया, हम वर्ग का तो किया है। अनाथ का तो घर है बसाया, हालेलुया गान गाएंगे। अनाथ का तो घर है बसाया, हालेलुया गाएंगे। हे प्रभु तो ही जयवान सदा है, जय गीत हम गाते हैं। हे प्रभु तो ही जयवान सदा है, जय गीत हम गाते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना में जाने से पहले एक वचन के भाग को हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्सोडस, एक मेरा निर्गमों की किताब, उसका 12 अध्याय, उसका बुक ऑफ एक्सोडस, उसका 17 अध्याय, उसका 12 वचन। यू कैन हियर मी ब्रदर मारियो ना? तब भाई, वी कैन हियर यू। यो ओके। वी कैन हियर यू। ये कोई ब्रदर धर्मराज जी ज्वाइन किए हैं, आपका परिचय देंगे ब्रदर? भाई धर्मराज जी। हेलो, बात नहीं कर रहे हो? भाई धर्मराज जी। ये एग्जिट आई थिंक। या आइए हम लोग प्रार्थना से पहले एक वचन के भाग को हम पढ़ेंगे। निर्गमों की किताब 17 अध्याय, उसका 12 वचन मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। 17 का 12। पर जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून हूर एक एक अलग पर उसके हाथ को संभाल रहे, और उनके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। परमेश्वर वचन पढ़े हुए में आशीष हम सबके लिए आशीष करे, और हम सबों को प्रार्थना करने को तैयार करें। छोटी सी हम प्रार्थना करते सहायता चले। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी विश्वास योग्य परमेश्वर, एक बार फिर आपके चरण पे आते हैं। इस मंडली की प्रार्थना में एक और बार आपने हमें प्रभु जी इकट्ठा होने के लिए प्रभु जी आपने सहायता किया, स्तुति के द्वारा आपके नाम को ऊंचा चढ़ाने में सहायता किया। अभी हम प्रभु जी प्रार्थना में जाने से पहले आपके वचन पवित्र वचन, आपके वचन के भाग को हमने पढ़ने में सहायता किया। जो वचन पढ़ा प्रभु जी उसमें आशीष करे, और हम सबसे बातें करें, और हम सबों को प्रार्थना करने को तैयार करें, और आपके वचनों के द्वारा हम हर एक से बातें करते हुए वचन को समझने के लिए आप हमें प्रभु जी सहायता करें। प्रभु से मैं तो सबको एक बार आपके हाथों में सौंपते हुए वचन में आशीष और प्रार्थना करने में अगुवाई को चाहते हुए हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, पिता सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। यहाँ पर हम पाते हैं कि इस वचन को हम सब जानते हैं, कई बार हमने सुना भी है, पढ़ा भी है। यहाँ पर मूसा के द्वारा यहाँ पर एक प्रार्थना के जीवन को यहाँ पर हम देखते हैं, और इस 17 अध्याय के अंदर हम पाते हैं कि यहाँ पर जब उन्होंने पानी के बारे में, जब उनको पानी नहीं मिला तो उन्होंने वहां पर कुड़कुड़ाने के बाद में वहां पर उनको परमेश्वर के द्वारा वहां पर पानी, चट्टान से पानी पिलाने के बाद में अभी आगे के रास्ते, जब यहाँ पर हम पाते हैं कि जब इजराइल, ये 17 अध्याय का एक पद हम वहां पर पाते हैं कि वे सारे मंडली जो है सीन नामक जंगल से निकल लिए, और यहोवा के आगे के अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए। रपीदीम का अर्थ है रेस्टिंग प्लेस, आराम का जगह। लेकिन यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रयोग के परमेश्वर के जन के लिए इस रेस्टिंग प्लेस के अंदर यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर उनकी गड़बड़ी को यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर पहला उनको पानी नहीं मिलता है। दूसरा, अगर हम आगे पढ़ेंगे तो वचन 8 में,
तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगा। पहली बात तो रपीदीम का मतलब होता है रेस्टिंग प्लेस, जहां पर हमको विश्राम करने के स्थान। लेकिन वहां पर हम पाते हैं कि इस्राएलियों के जीवन में उस रपीदीम के अंदर पानी उनको नहीं मिलता है। दूसरा, पानी पीने के बाद में वहां पर प्रभु के द्वारा पानी पिलाने के बाद में दूसरा वहां पर 8 आयत के अंदर हम पाते हैं कि रपीदीम में अमालेकियों ने उन पर लड़ने के लिए छावनी डाली या लड़ने के लिए इकट्ठा हुआ। और यहाँ पर हम पाते हैं कि मूसा, परमेश्वर के दास मूसा ने और हारून से कहते हैं कि वहां पर जो यहोशू से कहता है कि तुम जाके लड़ाई करो, अपने अपने एक अच्छे अच्छे पुरुषों को छांट कर। वचन 9 में कहता है, तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांटे और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर के लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। यहाँ पर मूसा यहोशू से कहता है कि तुम अच्छे अच्छे योद्धाओं को चुनकर छांट लो और उनको साथ में लेकर तुम लड़ाई करने के लिए अमालेकियों से लड़ाई करने तुम चले जाओ मैदान में। लेकिन मैं जो है परमेश्वर के लाठी लिए हुए उस पहाड़ पर चोटी पर खड़ा रहूंगा और तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। यहाँ पर कुछ बातें हम यहाँ पर सीखते हैं। यहाँ पर पहली बात तो हम यहाँ पर मूसा का जो प्रार्थना है, अत्यंत सामर्थ्य भरा हुआ प्रार्थना को यहाँ पर हम देखते हैं, जो उस समय में मूसा के प्रार्थना का जो सबों का मूसा के प्रार्थना के ऊपर वहां पर क्या बोलता है, डिपेंड, उसको वहां पर उनको निर्भर था उनका। मूसा के उस एक सामर्थ्य प्रार्थना में ही वहां पर सभी लोगों का मूसा के सामर्थ्य प्रार्थना में ही निर्भर था वहां पर। और यहाँ पर हम पाते हैं कि जब इस प्रार्थना के द्वारा मूसा का जो इस सामर्थ्य भरा हुआ प्रार्थना के द्वारा केवल अमालेकियों के बीच में गड़बड़ी नहीं लाया, लेकिन यहाँ पर हम पाते हैं कि मूसा के इस प्रार्थना के द्वारा यहोशू उस अमालेकियों से लड़ने से ज्यादा उस प्रार्थना के द्वारा अमालियों के बीच में गड़बड़ी को लेके आता है वहां पर। इसीलिए यहाँ पर हमारे आत्मिक जीवन के लिए दोनों जरूरी है। प्रार्थना के द्वारा अमालियों के बीच में गड़बड़ी लाया है। दूसरी बात है, उस प्रार्थना के द्वारा यहोशू और उनके लड़ाकों को लड़ाई में विजय प्राप्त भी वहां पर हो रहा है। दोनों बातें यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं केवल मूसा के प्रार्थना के द्वारा। इसीलिए हमारे इस आत्मिक की लड़ाई के अंदर, हमारे आत्मिकीकरण की यात्रा के अंदर, हमारे इन आत्मिकी जो लड़ाई में, आत्मिकी जो इस लड़ाई के अंदर दोनों बातों का हमारे लिए क्या है, अत्यंत जरूरी है। जैसा कि हमारे इन आत्मिकी लड़ाई के अंदर हमारे जीवन में हमें ताकत का भी हमें जरूरत है और जोश का भी जरूरत है हमारे जीवन के अंदर। यदि हमारे पास ताकत है लेकिन जोश नहीं है तो हम उस लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं। दूसरी बात है, हमारे इस लड़ाई के अंदर हमारे भक्ति भी जरूरी है और निर्णय भी जरूरी है। अगर हम केवल भक्ति करेंगे, निर्णय नहीं करेंगे तो वहां पर भी समस्या है। इसीलिए हमारे इस लड़ाई के अंदर भक्ति भी बहुत ही महत्वपूर्ण की बात है और साथ साथ में निर्णय, लड़ाई के लिए निर्णय लेना भी क्या है, बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है, हमारे जीवन में इस लड़ाई के यात्रा के अंदर वीरता, जो वीरता मतलब कि बहादुरी भी हमारे लिए जरूरी है, साथ साथ में उत्साह भी जरूरी है। ऐसा ही अगर हमारे जीवन में रहता है तो ही हमारे आत्मिक की लड़ाई को हम लोग जीत सकते हैं। यहाँ पर इस अध्याय के अंदर पहली बात हम एक यहाँ पर पाते हैं कि मूसा के हाथ में एक लाठी है। हम ये वचन 17 अध्याय के वचन 9 के अंदर हम पाते हैं कि यहाँ पर, तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांटे और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर के लाठी हाथ में लिए। यहाँ पर मूसा के हाथ में लाठी है। ये लाठी क्या है? ये लाठी वही लाठी है, हम इसको अगर हम निर्णय की किताब 4 अध्याय में अगर पढ़ते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि जब मूसा मिस्र के देश, जब फिरौन के राजमहल से जब उस इजरायलियों के मिस्रियों को हत्या करने के बाद में जब भागता है, भागने के द्वारा जब मिद्यान के
जो जंगल में वहां पर आता है, तो मिद्यान में उस सिपरा से शादी करने के बाद में जब मिद्यान के अपने ससुर के भेड़ों को जब चराता था होरेब पर्वत के ऊपर, उस समय में परमेश्वर ने मूसा से मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद में परमेश्वर ने उसको लाठी दिया। ये लाठी तेरे लिए, इस लाठी को लेकर तू उस मिस्र के देश फिरौन के सामने जा, इस लाठी के द्वारा तुम्हें अद्भुत अद्भुत काम को तुम्हें करना होगा। और इस बात को अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे समय बचाने के लिए, निर्गमन की किताब 9 अध्याय का 11 पद के अंदर वहां पर लिखा हुआ है, 11 और 20 पद में लिखा हुआ है कि मूसा ने मिद्यान में अपने ससुर से विदा लेकर अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर मिस्र की ओर जाता है। उसमें लिखा हुआ है कि साथ में उसने वो लाठी भी साथ में लेके गया मिस्र के देश पर। तो यहाँ पर लाठी जो दिखाता है परमेश्वर का सामर्थ्य को, या परमेश्वर के प्रतिज्ञा को, या परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा परमेश्वर का जो सामर्थ्य है हमारे साथ साथ में काम करता है, इस बात को दिखाता है। इसीलिए हम मूसा के समय में वो लाठी मूसा ने अपने साथ में लेके मिस्र देश में चला गया। प्रियो, आज परमेश्वर के प्रतिज्ञा, वो लाठी जो है परमेश्वर के प्रतिज्ञा का प्रतीक है, या परमेश्वर का उपस्थिति का प्रतीक है, या परमेश्वर हमारे साथ साथ में काम करता है को प्रतीक है। इसीलिए आज हमें नया नियम के विश्वासियों को, प्रियो, प्रार्थना करने वाले नया नियम के विश्वासी को प्रभु की प्रतिज्ञा को पकड़े हुए प्रभु के सामने प्रार्थना करना है, गिड़गिड़ाना है। प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रतिज्ञा वचन के द्वारा जो हमें मिलता है, उस प्रतिज्ञा को हमको आपको क्लेम करते हुए, उस प्रतिज्ञा को हमको आपको उठाते हुए हमें प्रभु के सामने क्या करना है, प्रार्थना करना है। इसीलिए हमारे जीवन में, है ना, इस प्रतिज्ञा को जैसा मूसा ने लाठी को उठाया, उसी तरह हमें और आपको भी प्रभु के प्रॉमिस को, प्रभु के प्रतिज्ञा को क्लेम करते हुए, दावा करते हुए हमें प्रभु के सामने आना है। और उस प्रतिज्ञा को हमको जानने के लिए हमें और आपको वचन को पढ़ना जरूरी है, वचन को सुनना जरूरी है। यदि हम विश्वासी हैं, प्रार्थना तो हम बहुत करते हैं, संगति में बहुत हम आते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन हम कभी भी परमेश्वर की वचन को हम अपनी प्रार्थना में क्लेम नहीं करते हैं। ऐसा हम जानते हैं कि प्रियो, बहुत सारे ऐसे कम विश्वासी हैं मंडली के अंदर जो प्रार्थना करते समय परमेश्वर के वचन को क्लेम करता है। हे प्रभु, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, इससे उस प्रॉमिस को मैं क्लेम करता हूँ, मैं दावा करता हूँ करके प्रार्थना करने वाला बहुत कम विश्वासी हम आज हम देखते हैं। प्रियो, इसलिए हमारे जीवन में प्रार्थना के समय, चाहे हम व्यक्तिगत प्रार्थना में क्यों ना हो, या पारिवारिक प्रार्थना में क्यों ना हो, या मंडली के प्रार्थना में क्यों ना हो, हमें और आपको परमेश्वर के प्रतिज्ञा को, परमेश्वर के प्रोमिसेस को हमको क्लेम करना है। जैसा मूसा ने लाठी को उठाया है, हमारे जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण की बात है, परमेश्वर के वचन को हमको क्लेम करना। इसीलिए उस परमेश्वर के वचन को, प्रतिज्ञा को, प्रोमिसेस को अगर हमको जानना है, उसको हमको अनुभव करना है, तो हमें बाइबल को, वचन को पढ़ना है, उसको सुनना है, और सुनने के बाद में उस वचन को याद करते हुए, स्मरण करते हुए उस वचन को हमको क्लेम करना है डेली का जीवन में। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का भी हमारा प्रभु इनकार नहीं करता है। ये बात को हमको जानना है। हम पढ़ेंगे उसको एजेकियल की किताब 12 अध्याय के अंदर, मैं पढ़ता हिंदी में, द बुक ऑफ एजेकियल की किताब 12 अध्याय में। देखिए, इसीलिए हमें क्यों जरूरी है प्रतिज्ञा को क्लेम करना, उसका आत्मिक लाभ क्या है, उसको हमको जानना है। बुक ऑफ एजेकियल 12 अध्याय, उसका हम लोग 25 और 28 आयत को मैं नहीं पढ़ता हूँ। बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 12 वर्स 26 एंड 25 एंड 28। क्योंकि मैं यहोवा हूं, जब मैं बोलूं तब जो वचन मैं कहूं वो पूरा हो जाएगा। ये प्रभु का प्रतिज्ञा है, ये प्रभु का प्रोमिस हमारे लिए है, हम विश्वासियों के लिए। क्या प्रोमिस है? जो मैं बोलूं तब जो वचन मैं कहूं पूरा हो जाएगा, उसमें विलंब न होगा। हाँ, ये हमारा प्रभु का प्रतिज्ञा है, प्रोमिस है।
तो ऐसा वचन में 3000 से ज्यादा प्रोमिसेस है वचन के अंदर। उस वचन को, प्रोमिसेस को हमको याद करना है, उसको हमको कंठस्थ करना है, और उसमें हमको अमल करते हुए हमारे प्रार्थना में क्या करना है, उनको क्लेम करना है। और आगे कहता है, बस 28 में कहता है, इसलिए तो उनसे कहा, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मेरे किसी वचन के पूरा होने में विलंब न होगा। हाँ, कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी वचन जो मैंने कहा है ना, वो पूरा होने में कभी देर नहीं होगा, विलंब नहीं होगा। परंतु जो वचन मैं कहूं वह निश्चय पूरा होगा, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। इसलिए प्रियो, लाठी को उठाने का मतलब है हमारे और आपके नए दिन के विश्वासियों के लिए हमारे परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हमको क्लेम करते हुए और उसको उठाते हुए प्रभु के सामने हमको प्रार्थना करना है, और प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना है, तो हमारा प्रार्थना प्रभु निश्चय सुनता है। दूसरी बात, हम यहाँ पर 17 अध्याय के अंदर आते हैं अगेन, विल बैक टू द डायग्राम की किताब 17 अध्याय के अंदर। वहां पर एक बात और हम पाते हैं, 17 अध्याय जो वचन में पढ़ा 12 वचन के अंदर, जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया। हारून और हूर एक एक अलग पर उनके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। पहले दूसरी बात हम यहाँ पर पाते हैं कि प्रियो, मूसा थक गया है। प्रार्थना करते करते मूसा थक गया है। मूसा को थकने के द्वारा वहां पर दो व्यक्तियों पर पाते हैं, हारून और हूर, जो मूसा को सहायता करता है। ये हारून और हूर का मतलब क्या है? हारून का मतलब है विश्वास का पहाड़, द माउंटेन ऑफ द स्ट्रेंथ, ये विश्वास के पहाड़। हारून का मतलब है विश्वास के पहाड़, और हूर का मतलब है तेज, वैभव या पवित्रता, प्योर, है ना। प्योर। हमारे आपके जीवन में, प्रार्थना के जीवन में थकान को जब महसूस होता है, या हम निराशा में हमको होता है, या हम लोग प्रार्थना करते करते कई बार हमारे प्रार्थना उत्तर नहीं मिलने से हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, और हम थकान से महसूस करते हैं। कई बार क्या होता है, काम के ज्यादा से कारण से क्या होता है, कभी कभी हम प्रार्थना करने का हमको मन नहीं होता है, दिल नहीं होता है, या हम थक जाते हैं। तो ऐसे समय में प्रिय भाई बहनों, पहला विश्वास के हाथ को अपने को क्या करना है, उनको उठाना है, विश्वास में बलवंत बनते हुए, है ना। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि हारून का मतलब क्या है, विश्वास का पहाड़। हमारे विश्वास को दृढ़ बनाते हुए, हमारा विश्वास को अटल रखते हुए, है ना, हमारे विश्वास को डगमगाते हुए, विश्वास के पहाड़ के द्वारा अपने एक हाथ को क्या करना है, हमको ऊपर उठाना है। और दूसरा हम पाते हैं कि हूर, हुर का मतलब है महिमा या पवित्रता या प्योर। हमें पवित्र आशा का दूसरे हाथों को उठाते हुए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। और तीसरी बात है पर हम पाते हैं कि खुद मूसा चट्टान पर बैठा हुआ है। पहला पहला हाथ विश्वास की दृढ़ करते हुए, विश्वास और संकल्प को दृढ़ करते हुए, न डगमगाते हुए। दूसरा, हमारे पवित्र आशा में, जो आशा पर हमको दे, नहीं, मैं अगर प्रार्थना करूंगा तो मेरी ये प्रार्थना का उत्तर निश्चय देगा। हमारी आशा है, ये पवित्र आशा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा पूरा करता है। ये पवित्र आशा से हमको हमारे जीवन में क्या होता है, कभी कभी निराशा होते हैं, हमारे जीवन में हताशा आता है, तो प्रियो हमारे लिए एक आशा है। वो आशा क्या है? हमारा प्रभु स्वयं हमारी आशा है, ये प्रभु का प्रतिज्ञा है, नहीं, मेरा प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर निश्चय देगा। इन पवित्र आशा के द्वारा अपने हाथ को उठाते हुए, पहला हाथ विश्वास के द्वारा दृढ़ करना है, दूसरा हाथ हमारी पवित्र आशा जो हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, उस आशा के हमारे हाथ को उठाते हुए। और तीसरी बात है, हमें और आपको खुद चट्टान पर बैठना है। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो बैठना क्या होता है, गलत होता है, लेकिन यहाँ पर मूसा चट्टान पर बैठा। वो चट्टान कौन है? हमारा हम पद बचाने के लिए निर्गम व्यवस्था की किताब उसका 32 अध्याय, डिटरनॉमी चैप्टर 32। देखिए चट्टान कौन है ये। डिटरनॉमी की किताब उसका 32 अध्याय उसका 6 वचन, हिंदी में पढ़ता हूं मैं, 32 का 6। परंतु हे मूढ़, अच्छा सॉरी, व्यवस्था की किताब 32 अध्याय उसका 4 वचन, वर्ष 4, वहां चट्टान है
उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं है, वो धर्मी है, वो सीधा। कितना बड़ा, कितनी ज्यादा गुण है हमारा परमेश्वर के। पहला तो कहते वो चट्टान है। वो चट्टान का मतलब क्या है? हम चट्टान को हम देखते हैं, वो चट्टान का पहाड़, चाहे धूप हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, चाहे कैसा भी मौसम क्यों न हो, चट्टान अपने ही जगह पर हमेशा स्थिर रहता है जब तक संसार का उल्टा पुल्टा नहीं होगा। जब तक चट्टान का मतलब हमारा परमेश्वर यहोवा हमारा चट्टान है। वो चट्टान में हमको बैठना है, और नया नियम में वो चट्टान हमारे लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो चट्टान पे हमको बैठना है। हमारे चट्टान में बैठने के द्वारा जो हमारा विश्वास के जो विश्वास का पहाड़ से हम हाथ को ऊंचा करना है। और दूसरी बात है, हमारे पवित्र आस्था के द्वारा दूसरे हाथ को हमको खड़ा करते हुए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। जब इस तरह का प्रार्थना हम जब खुद चट्टान पे बैठने के द्वारा हमारे जीवन में क्या होता है? उस प्रार्थना में हमको जय मिलता है। और यहाँ पर हमें सावधान बरतना है हमारे जीवन के अंदर। हमारे आत्मिक की यात्रा में, भक्ति के जीवन में थकान से महसूस होता है तो शत्रु हम पर क्या होता है? प्रबल होता है। जब जब भी हम हम अपने आत्मिक के तौर पर हम दुर्बल होते हैं, या आत्मिक के तौर पे हम कमजोर होते हैं, या आत्मिक तौर पर हम थकान महसूस करते हैं, तो हमारा शत्रु हमारे ऊपर प्रबल होना यह निश्चय नहीं है। और तीसरी बात है, हम यहाँ पर खास बात यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे जीवन में हमारे पाप से एक सार्वजनिक तौर पर पब्लिकली हमारे पाप से लड़ना एक आसान काम है। इसमें कोई बड़ी उसमें एक कठिन काम नहीं है। लेकिन अकेले में पाप से, शैतान से प्रार्थना में लड़ना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही भारी है। आप नहीं समझोगे, फिर मैं समझा दो। हमारे जीवन में पाप से सार्वजनिक तौर पर लड़ना आसान है, लेकिन हमारे आत्मिक की यात्रा के अंदर पाप से, शैतान से प्रार्थनाओं में लड़ना, अकेले लड़ना, ये बहुत मुश्किल के काम है। हम पढ़ते वचन के अंदर, वचन में जब भी हम पढ़ते हैं, यीशु ने बहुत लड़ाई किया। यीशु ने बहुत दुश्मनों को मारा, बहुत सी लड़ाई किया, लेकिन कहीं भी हम लोग ये नहीं पाते हैं कि यीशु लड़ाई करते करते थक गया है, थकान महसूस किया, यह वचन में कहीं नहीं पाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम पाते हैं कि मूसा प्रार्थना करते करते क्या किया? वो थक गया है। और ये हमारे जीवन में, प्रार्थना के जीवन में थकावट, प्रार्थना के जीवन में हमें एक थकावट को लेके आता है, क्योंकि ये हमें याद करना है कि शत्रु से लड़ाई करते समय यहोशू कभी नहीं थका, लेकिन उस पहाड़ पर मूसा प्रार्थना करने से क्या किया गया? थक गया है। इसलिए हमारे जीवन में हमको प्रार्थना करना है परमेश्वर से, ओ प्रभु जी, जब भी मैं दुर्बल होता हूँ, आप ही मुझे सामर्थ्य बनते मुझे सहायता करें। जब भी मैं कमजोर होता हूँ, आप ही मुझे बलवंत बनकर मुझे क्या करे? सहायता करे। क्योंकि जब तक हम ऐसी प्रार्थना नहीं करेंगे प्रियो, हमारी थकान या हमारी दुर्बलता हमारा हार का कारण बनता है हमारे जीवन में। इसीलिए प्रभु से हमें प्रार्थना करना कि हे प्रभु, ये मेरे हारून और हूर के समान मेरा जो विश्वास के पहाड़ है, कभी न डगमगाने पाए मेरा पहाड़, कभी मेरा विश्वास कभी कम न हो पाए। इसलिए हम पढ़ते हैं कि लूका के 17 अध्याय के अंदर 5 में पढ़ते हैं, पर हम लोग चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ा। हमारे ये कितनी जरूरी है हमें प्रार्थना करने के लिए, हमारे विश्वास के बढ़ने के लिए, विश्वास को न डगमगाने के लिए। क्योंकि हमारे जीवन में क्या होता है, छोटी मोटी बात आती है, छोटी मोटी समस्या के द्वारा हमारे विश्वास डगमगाता है। हमारा आशा हम खोते हैं प्रियो। दो बात है, विश्वास डगमगाता है, आशा को खोते हैं। लेकिन वचन कहता है कि हमें हारून और हूर के समान अपने हाथों को विश्वास के पहाड़ के द्वारा दृढ़ करते हुए, पक्का करते हुए हमको हाथ उठाना है। और दूसरा, पवित्र आशा से दूसरे हाथ को उठाते हुए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। और अंतिम बात है, हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि वचन 17 अध्याय का, उसका हम 12 वचन का अंतिम अध्याय में, और उसके हाथों को संभाले रहे और उसके सूर्यास्त तक स्थिर रहे। ये काम को कब तक करना है? ये हाथ उठाने का प्रक्रिया, प्रार्थना करने का प्रक्रिया, लाठी उठाने का प्रक्रिया,
हमें वचन को क्लेम करने का प्रक्रिया कब तक करना है? जब तक हमारे जीवन संसार में है, जब तक हम जिंदा है, जब तक हमारे जीवन का सूर्यास्त नहीं होता है, और जब तक मेरा नया रोशनी मेरे जीवन पे नहीं आता है, तब तक हमें इन काम को, प्रार्थना के जीवन को हमको आपको क्या करना है? जारी रखना है प्रियो। इसीलिए प्रार्थना हमारा जीवन का बड़ा एक हथियार है। इसलिए हमारे जीवन में हमारे जीवन का अंतिम क्षण तक, सूर्य अस्त न होने तक इस प्रक्रिया को, इस प्रार्थना के काम को हमारे जीवन में लागू करना है। हाथ उठाने का काम और लाठी उठाने का काम, प्रभु की प्रॉमिसेस को क्लेम करना और हमारे दोनों हाथों को विश्वास के द्वारा दृढ़ होते हुए, पवित्र आत्मा से हमको लबल्लब होते हुए, हमको हाथ उठाते हुए, प्रभु के प्रतिज्ञा को स्मरण करते हुए, क्लेम करते हुए हम जब प्रार्थना करेंगे तो क्या होता है? उसका उत्तर में क्या होता है? बस 17 अध्याय उसका 13 वचन हम पढ़ते हैं। और यहोशू ने अनुचरों के समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। मूसा के प्रार्थना के द्वारा, मूसा ने अपने दृढ़ संकल्प के प्रार्थना के द्वारा उसने प्रार्थना किया, और वहां पर यहोशू ने अमालेकी के ऊपर क्या पाया? उन्हें जय पाया हुआ है। अमालेकी का मतलब है शरीर को दिखाता है, हमारे शरीर का फ्लेश को दिखाता है। इसीलिए मूसा के प्रार्थना के द्वारा यहोशू ने उन समस्त अमालेक के ऊपर तलवार से क्या कुछ को हरा दिया, उसको भगा दिया उसको। वचन 14 में कहता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरण कर इस बात को पुस्तक में लिख ले, यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से क्या करूंगा है? मिटा डालूंगा मैं। प्रभु हमको सहायता करे। इन दिनों के अंदर आज प्रार्थना का जीवन में हम बहुत कमजोर महसूस करते हैं, हम बहुत ही थकान महसूस करते हैं, लेकिन प्रभु का प्रतिज्ञा को हमको क्लेम करते हुए, अपने दोनों हाथों को उठाते हुए, हूर और हारून के समान विश्वास के दृढ़ करके अपने हाथों को उठाते हुए और पवित्र आशा से हमको लबालब होते हुए, हाथ उठाते हुए हम जब प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना प्रभु निश्चय सुनता। और ये कब तक करना है? हमारे जीवन का सूर्यास्त होने तक, जब तक मैं जिंदा शरीर में हूँ, संसार में हूँ। क्योंकि हमारा शरीर में, संसार में हम लोग जब तक हम शरीर में है, जिंदा है, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करते, लड़ाई करते रहता है। इसलिए हमें सूर्यास्त होने, हमारे जीवन भर तक इस काम को करते हुए, न थकते हुए, थकान महसूस न करते हुए, विश्वास में और पवित्र आशा में लबालब होते हुए हमें प्रार्थना करना है प्रियो। और हमारी प्रार्थना के द्वारा मंडली को जय मिलता है, हमारे प्रार्थना के द्वारा मंडली के विश्वासियों को ताकत मिलता है, हमारे प्रार्थना के द्वारा सारे हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करता है। जब हम इसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको सहायता करें इन दिनों के अंदर ऐसे बल को, ऐसे ताकत को हमको देते हुए, प्रार्थना में जीवन बिताते हुए हम इस संसार में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें। तदवर्जन ब्रदर, आइए हम प्रार्थना शुरू करेंगे। एक्सोडस 17 अध्याय और उसके 12 से 16 वचन, 17